हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी का एक बेस्ट प्लान के बारे में, जो कि 2023 में आपको बहुत ही अच्छा, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। तो कौन सा वो फंड है, कैसे आप एक मिनिमम अमाउंट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हर महीने जमा करके बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। और जब भी आप रिटायरमेंट हो आपकी 30 साल बाद या 55 साल की एज में, 60 साल की एज में जब आप रिटायरमेंट के ओर जाएंगे, तो वहां पे एक ऐसा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जिससे कि आपकी बाकी की जिंदगी बहुत ही खुशहाली में जिए। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। आपको एक फंड, शानदार फंड के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कुछ ऐसे फंड जो रिटायरमेंट पर्पस के लिए हमारे लिए बेस्ट हो और कंपनी भी ऐसी हो जिसपे हम थोड़ा बिलीव कर सके। ऐसा ना कि किसी भी कंपनी में पैसे डाल दिए और वो कंपनी ही कुछ सालों बाद खत्म हो गई, तो वो चीज नहीं। एक जेन्युइन और जो ट्रस्टेबल कंपनी है उसके बारे में बताइए। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं, अपलोड करूं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब ये जो फंड है, इसका नाम है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, अलग अलग कंपनियों के, जिसमें कि एसबीआई भी था, क्वांट भी था। तो आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कोई जो फंड है वो देती है, तो वो स्मॉल कैप से रिलेटेड फंड देती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है वो सबसे छोटी कंपनियां होती है स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। यानी कि अभी अभी उस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया है अपना वर्किंग, अभी अभी जस्ट लिस्टिंग ही हुआ है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो कंपनियां होती है उसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जो छोटी कंपनियां होती है वो चाहती कि जल्द से जल्द अपने कैपिटल को वो डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम करे। तो वहां पे एक जो ग्रोथ की संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यही चीज अगर आप लार्ज कैप, बड़े बड़े कंपनियों, अंबानी, अडानी, इस टाइप की कंपनियों की देखें, तो उनका जो ग्रोथ था वो पहले बहुत ज्यादा हो चुका है। अब वो एक ऐसे पोजीशन पे है कि उनका जो ग्रोथ है वो अब ज्यादा नहीं होगा। एक सिंपल सा ग्राफ उनका बनेगा कि 0.011% ऐसे करके उनका ग्रोथ होगा, क्योंकि उसकी बिजनेस अब पूरी तरीके से स्टेब्लिश है, उसमें कोई भी नई संभावनाएं कुछ नहीं है। अब जितना कैपिटल है उसी को वो मेंटेन करके चलते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस चलता रहता है उनका। तो वहां पे आपको रिटर्न जो है बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन इस के मुकाबले कम देखने को मिलता। अब आप बोलेंगे रिस्क फैक्टर, जी बिल्कुल रिस्क फैक्टर स्मॉल कैप में है, क्योंकि छोटी कंपनियां हो सकता है आगे चल के डूब जाए। तो ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिटर्न, तो स्मॉल कैप फंड जो है वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब इस फंड की और जानकारी लेते हैं। ये जो फंड है ये 5 साल से पुराना फंड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हर साल रेगुलर इसने 20% तक का रिटर्न दिया है। लास्ट के 5 सालों में भी हर साल इसने 19% से ज्यादा का रिटर्न दिया। लास्ट के 3 सालों में इसने 44% का रिटर्न, और लास्ट के सालों में 42%। यानी अगर आप एक साल पहले इसमें इन्वेस्ट कर देते 1 लाख रुपए, तो आज आपको 1,42,000 मिल जाता। इस तरीके से मतलब 42% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिला सिर्फ एक साल में। 6 मंथ में ही आप देख के चले तो 23%। अगर सपोज मान के चलिए आपने जनवरी में इसमें इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो आज आपके पास 1,23,000 रुपये आपके वहां पे रिटर्न के तौर पे आपको मिल जाते। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेटर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसके इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो अमाउंट से यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहें, एसआईपी करना चाहे तो 100 रुपए, वन टाइम इन्वेस्ट करके भी छोड़ना चाहे तो वो भी आप 100 रुपए से यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फंड साइज 18,999 करोड़ का हो चुका, मतलब 19,000 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज हो चुका। इसका मतलब ये है कि लोगों का भरोसा है, तभी इसमें पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। इतने पैसे लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, इसके होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो होल्डिंग्स भी देख लीजिए आप। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, आईडीएफसी लिमिटेड, ई क्लार्क सर्विस लिमिटेड, ये टॉप की 5-6 कंपनियां जिनमें सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन। आपने देखा कि ये रेगुलर हर साल
20% का रिटर्न दे रहा है। तो हम लोग भी कैलकुलेशन 20% पे करेंगे और जो अमाउंट होगा वो 899 रुपए, यानी 900 रुपए नहीं, 900 से 1 रुपए कम। आप 900 तक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन 899 पे करेंगे। इस अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 5 साल में आप जमा कितना करेंगे, 899 हर महीने कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग 5 साल में आपकी जो जमा राशि होगी 53,940 रुपए आप जमा करेंगे। और अगर 20% रिटर्न मिला तो आपको 39,065 रुपए आपको रिटर्न मिल जाएंगे, यानी कि टोटल वैल्यू 93,005 की हो जाएगी। यही चीज 10 सालों में 1,07,880 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 2,35,865 का आपको रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 3,43,745 रुपए की होगी। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं 15 सालों में, तो 1,61,820 का आपका इन्वेस्टमेंट, 8,57,911 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,19,731 की होगी। 20 सालों में 2,15,760 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 26,26,410 रुपए का रिटर्न, टोटल वैल्यू 28,42,170 रुपए। अब अगर आपकी एज आज 30 साल 35 साल है तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि रिटायरमेंट का टाइम 30 साल 35 साल आपकी एज है, तो आप चाहेंगे 20 साल 55 साल 60 साल की एज में आपको पैसे मिले, तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आपकी एज 20 साल 25 साल है तो आप इसमें 5 साल 10 साल और ज्यादा कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, अगर आप 25 साल के लिए करते हैं तो 25 सालों में जो आप जमा राशि होगी 2,69,700 रुपए, और आपको मिलेगा 74,85,711 अगर 20% रिटर्न मिलता रहा तो। टोटल वैल्यू 77,55,411 की हो जाएगी। ये तो 25 सालों की होगी। आपको और 5 साल रुकना है, मान लीजिए आज 25 साल 30 साल आपकी एज है, आप चाहते हैं 60 साल की एज में मुझे एक अमाउंट तगड़ा वाला मिले, तो उस स्थिति में आप 30 साल तक रुक सकते हैं। 30 साल में आपका जमा राशि मात्र 3,23,640 होगा और आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 2,06,77,721 रुपए। टोटल वैल्यू 2,10,01,361। ये कब होगा, जब आप इन्वेस्ट करेंगे 899 और रिटर्न मिलेगा 20% का। तो हो सकता है रिटर्न 20 से 25%, 21%, 22% हो जाए, तो आपका जो ये 2,06,00,000 है ये 2.5 करोड़ 3 करोड़ भी बन सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है और म्यूचुअल फंड है, इनमें किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती रिटर्न की। तो हो सकता है 20% ना मिल के 18% मिल जाए, आपको 17 मिल जाए, 15 मिल जाए, वो भी स्थिति हो सकती है। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको दोनों चीज बताता हूं कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम। तो उस स्थिति में क्या होगा, सपोज कीजिए 20% ना मिलके 15 16 17 18 मिल जाए, वहां पे क्या होगा, ये जो 2 करोड़ रुपए है ये 2 करोड़ आपको नहीं मिलेगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ इसके रेशियो में आपको मिलेगा। फिर भी जो आपका अमाउंट है वो 3.5 लाख भी पूरे नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है तो एक बेटर यहाँ से रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। यही चीज अगर आप किसी भी एफडी आरडी में करवाते हैं तो वहां पे इतना रिटर्न आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। वहां एक फिक्स रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम 7 से 7.5% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। इससे ज्यादा कोई भी बैंक आपको रिटर्न आज के डेट में नहीं दे रहा है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, खुद से सारी चीजों को समझे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।